औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वाजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम बात करेंगे पीपीएससी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि किस तरह से वो सिलेक्शन करते हैं। आपके एकेडमिक्स के कितने नंबर काउंट होते हैं, आपके रिटन के कितने काउंट होते हैं, आपके इंटरव्यू का कितना वेटेज होता है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपकी जो एमफिल है या पीएचडी है उसके कितने मार्क्स ऐड किए जाते हैं फार्मूला में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पीपीएससी का जो तरीका है उसके मुताबिक जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होती है उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। मसलन अगर किसी भी पोस्ट की बेसिक रिक्विजिट क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर्स है तो मास्टर्स तक ही नंबर काउंट होंगे। उसके अलावा जो नंबर होंगे आपकी डिग्रीज होंगी उसके नंबर काउंट नहीं होंगे। मसलन हेड मास्टर या लेक्चरशिप के लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो मास्टर्स होती है, तो मास्टर्स तक नंबर काउंट होंगे। उसके अलावा जो एमफिल और पीएचडी है उसके नंबर आपके उसमें एग्रीगेट में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद आमतौर पर पूछा जाता है कि टोटल नंबर कितने बनते हैं पीपीएससी की सिलेक्शन में। किसी भी पोस्ट की सिलेक्शन हो, ख़ासतौर पर वन पेपर एमसीक्यूज़ की जिसमें लेक्चरशिप आ जाती है, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, जिसमें हेड मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं, तो इसकी सिलेक्शन में क्या फार्मूला अख्तियार किया जाता है, कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पर वो हमें सिलेक्ट करते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा रिटन टेस्ट होता है उसके होते हैं आपके क्राइटेरिया में एग्रीगेट में 50% मार्क्स। मसलन 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से आप जितने भी नंबर सिक्योर करोगे, हासिल करोगे, उसका 50% आपके फ़ाइनल एग्रीगेशन में शामिल होगा। फ़र्ज़ करें अगर आप 80 नंबर हासिल करते हैं रिटन टेस्ट में तो आपका जो क्राइटेरिया है उसमें आपके 40 मार्क्स ऐड होंगे। इसी तरह से इसके बाद 40 नंबर होते हैं, 40 मार्क्स होते हैं आपके एकेडमिक्स के। आपके एकेडमिक्स के मार्क्स की डिटेल किस तरह से होती है, आपके कितनी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीज़न हो मैट्रिक में तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, सेकंड डिवीज़न हो तो कितने नंबर मिलेंगे। उसके लिए मैंने एक स्पेशली अलग से वीडियो शूट की हुई है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से डिटेल में आप अपने एग्रीगेट खुद निकाल सकेंगे कि अगर मैट्रिक में आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो आपके टोटल नंबर कितने बनेंगे, एफए में है, एफएससी है, बीएससी है या बीएस है तो उसके मुताबिक आपके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे आप खुद काउंट कर सकते हो। मैक्सिमम आपके 40 मार्क्स होते हैं, 40% मार्क्स आपके क्राइटेरिया में शामिल होते हैं एकेडमिक्स के। उसके बाद 10 मार्क्स होते हैं, 10% मार्क्स होते हैं आपके, उसको कंडीशनल मार्क्स कहा जाता है, जिसमें इन सर्विस अगर किसी के वालिद साहब की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली में से एक उसके बेटे या बेटी को 10 मार्क्स पीपीएससी देती है उसके फ़ाइनल सिलेक्शन में। याद रखें कि ये 10 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में नहीं होंगे, रिटन टेस्ट आपको खुद ही पास करना होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अब जब आप अपनी सर्टिफिकेट साथ लेकर जाते हो कंडीशनल या एडिशनल मार्क्स की तो आपको 10 नंबर वहाँ पर अलाट किए जाते हैं अलग से। 40% आपका एकेडमिक्स, 10% आपके हो गए कंडीशनल, 50% आपका रिटन, 100 और 100% आपका होता है इंटरव्यू। हाँ जी, इंटरव्यू के 100 नंबर होते हैं और 100 के 100 ही काउंट होते हैं। मसलन अगर आपने 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है उसमें से आप 70, 75, 80, 85 जितने भी नंबर हासिल करेंगे वो आपके फ़ाइनल एग्रीगेशन में मुकम्मल काउंट होंगे। मैं अपनी मिसाल से आपको वाज़ेह करता हूँ कि किस तरह से ये काउंट किया जाता है। मेरे 70 नंबर रिटन टेस्ट में थे हेड मास्टर में जब मैं सेलेक्ट हुआ था, तो 70 में से 50% 35 मुझे मिलेंगे, वहाँ से मिले होंगे 35 रिटन टेस्ट में से। 34 मेरे एकेडमिक्स में बने थे, 35 और 34 69 हो गए। इसके साथ ही जो मेरा इंटरव्यू था उसमें मेरे 86 मार्क्स थे। इन सब को काउंट करें तो ये मेरिट फार्मूला या क्राइटेरिया बन जाता है। अगर आप अक्सर पूछा जाता है कि इंटरव्यू का कितना वेटेज होता है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इंटरव्यू का ही होता है। अगर आप इंटरव्यू में मैक्सिमम नंबर हासिल करेंगे तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसके साथ ही पूछा जाता है कि क्या इंटरव्यूअर को पता होता है कि मैं उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ कैंडिडेट को, तो जी हाँ पता होता है। वो इस तरह से पता होता है कि अगर वो आपको 70+ मार्क्स दे रहा है, 75, 80 तक नंबर दे रहा है तो इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। लेकिन अगर वो आपको इससे कम नंबर देता है, क्योंकि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है इंटरव्यू की वो 50 मार्क्स अगर आप इंटरव्यू में ले लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन आप सिलेक्शन फार्मूला में नहीं आते। 50% इंटरव्यू में मार्क लेने का मतलब ये है कि आपका जो चांस है वो मिस नहीं होगा, लेकिन आप ऑर्बिट में नहीं आओगे क्योंकि आप
جب کمپٹیشن آئے گا، جب دوسرے لوگوں کے اکیڈمکس اور سارے ریٹن اور انٹرویو کے ملیں گے تو اس میں آپ جو ٹاپر ہیں اس میں سے آپ شامل نہیں ہوں گے، اس لیے آپ کی سلیکشن کم ہو جائے گی. لیکن اگر انٹرویور آپ کو 70 پلس 75 80 85 تک نمبر دے جاتا ہے تو پھر آپ کی سلیکشن ہوگی. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا جو مین کرائٹیریا ہے، مین فوکس ہے، پی پی ایس سی خود بھی کہتا ہے کہ ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ اس کے انٹرویو کی بیس پر کرتے ہیں. اور اگر آپ کی خدا نہ خواستہ اکیڈمک میں نمبر کم ہے یا آپ کی ڈگریز میں سیکنڈ ڈویژن ہے 1 یا 2 تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس پر پریشان ہونے کی آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آپ ریٹن اگر آپ اچھا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹرویو آپ کا سالڈ اور سٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کے سلیکشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.